स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मेरी चांदी सी गुड़िया सोने वाले गोटे की लाल लाल चुनरी पहनेगी और दूल्हे राजा के संग संग साथ तेरे फेरेगी मेरी चांदी की गुड़िया। अरे साथ में लाल लाल बिंदी भी तो लगाएगी, है कि नहीं? देखो कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। नहीं भाभी, भाभी शादी ब्याह तो आजकल गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया है। अरे अपनी बड़ी बेटी सीमा की शादी करके क्या मिला आपको? भैंस का गोबर ना तो खेत की खाद बना और ना ही चूल्हे का ईंधन। ऊपर से उसका आदमी ये बच्ची का बोझ भी आपके सर पे डाल गया। क्या बताएं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी तो तकदीर ही फूटी है। तकदीर बदल सकती है आपकी। हम तो कहते हैं आप अपनी छोटी बेटी दीपा की शादी की बात भूल ही जाओ और उसकी शादी करके कौन सा कोई दहेज मिलने वाला आपको। हम तो कहते हैं इसे आप हमारे साथ बंबई भेज दो। बंबई? हाँ, दीपा देखने में सुंदर है। बंबई डांस बार में नाचेगी तो अच्छी खासी कमाई करके देगी आपको। छोड़ इसे और ना तो खाना खा बैठ के यहाँ पे। माँ, हम बंबई नहीं जाना चाहते माँ। हम ना यही रहना चाहते तेरे साथ। यहाँ रह के क्या करेगी? तेरे बाबूजी ने कुबेर का खजाना नहीं छोड़ा, समझ गई ना? तेरा भाई जरा सा बड़ा होता ना तो मैं तुझे खुद ही नहीं जाने देती मुंबई। माँ, हम कोई मजदूरी कर लेंगे। हाँ, मजदूरी से क्या मिलेगा? हाँ, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तो नहीं खरीद पाओगी। खाने की बात तो बहुत दूर की रही। बेटा तू नहीं समझेगी तो मैं किसे समझाऊं? माँ, हमसे वो काम नहीं होगा माँ। हमारी छाती पे बैठ के रोटियां तोड़ेगी तू, वहाँ मुंबई में जाके थोड़ा खुदक नहीं सकती? नहीं होगा। हमारे तो भाग ही फूट गए जो ऐसी बेटियों को जना। हम किसके पास जाए, क्या करे? काम करती हूँ, फांसी का पता लगा के खुद ही मर जाते हैं। अपनी जान दे देती हूँ मैं। नहीं माँ, माँ छोड़ो। जान दे देती हूँ। किसी को ये नहीं। छोड़ो, मर जाने दो हमको। दीपा एक बेहद आम लड़की थी। उसके सपने भी आम थे। आमतौर पर हर लड़की की तरह वो भी शादी करके घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ आम नहीं थी। वो उसकी शादी नहीं कराना चाहती थी, बल्कि उसके जरिए पैसे कमाना चाहती थी। और इसीलिए उसने घर की मजबूरियों का वास्ता देकर दीपा को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिस रास्ते पर कोई भी शरीफ लड़की खुशी से नहीं चलना चाहिए। आखिर ये कैसा रास्ता चुना था दीपा की माँ ने उसने? वैसे मेहनत से होने वाला कोई काम बुरा नहीं होता, लेकिन दीपा अपने लिए ऐसी जिंदगी नहीं चुनना चाहती थी। फिर भी अपने परिवार के लिए मजबूरी में वो इसके लिए राजी हो गई और मुंबई आ गई। ना आपसे कोई मिलने आया। अरे मदन, आजा आजा, बहुत दिन के बाद आया। अन्ना, आपको बोला था ना कि आपके बार में नाचने के लिए लड़की लेके आने वाला हूँ। ये है दीपा।
जा किरण को बुला जा। आ जा। नाचने को आता है तेरे को? अरे अन्ना खूब नाचती है, गांव में धूम मचा देती थी ये। इसके मुंह में जबान है ना, तो इसको बोलने दे ना। हाँ बोल ना दीपा, डांस करने को आता है? क्या रे अन्ना, तू बुलाए मेरे को? हाँ ये दीपा है, इसको अपने बार में कैसे रहने का समझा, कैसे डांस करने का वो भी बता, और कस्टमर के साथ कैसे डील करने का वो भी समझा। जा इसको लेके जा, इसके साथ जा। चल घबरा मत। चल, अरे चल ना, आज चल। तू ना अपने बाल बना ले, मैं अभी आई। ए कुसुम, ये देख आ गई अन्ना के हजार के नोट बटोरने वाली नई बुलबुल। ए हीरोइनी, मेरे और मेरे किसी भी कस्टमर के बीच में आई ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। चल चल, पहले तो तू अपना ये थोबड़ा ठीक कर ले, नहीं तो तेरे को कोई घास भी नहीं डालेगा। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, इसके साथ कुछ भी फालतू की मचमच की ना तो मैं उसे देख लेगी। बुढ़ी कहीं की। सुन, तू फिक्र मत कर। अरे तू घबराती काय को है रे? ये सब एक्टिंग है। पिक्चर में कैसा होता है, आइटम सॉन्ग वैसा एज अपन को यहाँ करने का, थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा ठुमका लगाने का, और अगर कोई कस्टमर छू ले तो बुरा नहीं मानने का। शाम के 7 बजे से रात के 2 बजे तक एक्टिंग, फिर पिक्चर खत्म। कस्टमर जो भी दे मुस्कुरा के ले लेने का, और वहां वो बक्से में डाल देने का। वो 24 नंबर का बक्सा है ना, वो तेरा है। और ज्यादा कमाई करेगी ना तो तेरे को वैसा बड़ा डब्बा मिलेगा। अब समझ गई ना? चल अब काम पे लग जा। चल चल आजा। ए दीपा, ये क्या, एक भी पैसा नहीं कमाया? अरे ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, अगर तेरे को काम नहीं करने का था तो आई काय को? अन्ना, आज इसका पहला ही दिन था, थोड़ा टाइम दे, सीख जाएगी। सिखा इसको 1 हफ्ते में, वरना इसकी गांव की टिकट निकाल के भेज दे वापस। पैसे गिन के ऑफिस में ले आ। तू बहुत सोचती है रे। तू इतना काहे को सोचती है? इतना सोचेगी तो ना खुद को खुश रख पाएगी और ना उनको जिनके लिए तू यहाँ आई है। डांस बार में आकर दीपा सदमे में थी। कहाँ तो वो पहले कभी गांव और घर से भी बाहर नहीं निकली थी, और कहाँ अचानक से उसे घर से बहुत दूर मुंबई के एक डांस बार में लाकर खड़ा कर दिया था। यहाँ उसे नाच कर अय्याशी में डूबे लोगों का मनोरंजन करना था। मुंबई में अब से 8 साल पहले तक एक दौर ऐसा था जब यहाँ लेडीज डांस बार चलते थे। अगस्त 2005 तक मुंबई में 75,000 बार डांसर्स काम करती थी। कई लड़कियों को देश के विभिन्न इलाकों से मुंबई लाकर अंधेरों में चलने वाले इन डांस बारों की रौनक बना दिया जाता था, और अब दीपा उनमें से एक थी। अचानक उसकी जिंदगी बदल गई थी और वो खुद को नहीं बदल पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं की किसी और को क्या कद्र जब उसके अपनों को नहीं थी। आखिर तू चाहती क्या है दीपा, कि हम तुझे यहाँ पे बुला ले और तेरे हाथ पीले कर दे? अरे जरा अपनी आंखें खोल। अगर ऐसा हुआ ना तो तेरा हाल भी तेरी बहन के जैसा होगा। अंदर रख दे। अरे तू बोल काहे नहीं रही? तू क्या चाहती है कि तेरा ब्याह करके हम बस अड्डे पे भीख मांगे? देख दीपा,
कुछ भी करके पैसा तो तुम्हें कमाना ही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाए। अरे गुनगुन को 4 दिन से दूध नहीं मिला, तू क्या चाहती है वो भूखी मर जाए? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर तू ऐसे ही मन लगाकर काम करती रहेगी ना, देख लेना मुंबई की रानी बनेगी तू, रानी। चल तेरा हिस्सा ले। मदन आजा। अच्छा हुआ रे कि तू मेरे ही फ्लैट में शिफ्ट हो गई। कम से कम मेरे को कोई भरोसे वाला तो मिला, नहीं तो बाकी सबकी सब लड़की लोग चोर। ले कॉफी पी। हाँ। तू अभी भी गुड़िया के साथ खेलती है? अरे नहीं, ये तो मेरी गुनगुन की गुड़िया है। मैं जब यहाँ आ रही थी ना, तब उसने मुझे दी थी। मेरी चांदी सी गुड़िया, सोने वाले गोटे की, लाल लाल चुनरी पहनेगी। गुड़िया को देखकर पुराने दिन याद कर रही है ना तू? नहीं, अपने सपने के बारे में सोच रही हूँ। क्या है रे तेरा सपना? वही जो हर लड़की का सपना होता है। पता है किरण, मेरा ना बहुत मन करता है कि मैं सुहागन की तरह सजूं। क्या रे, तू तो फिर सपने में चली गई। अच्छा सुन, मैं बाजार जा रही है, कुछ चाहिए तेरे को? नहीं। सुन, तू ज्यादा मत सोच रे। तू ये काम करके अपने घर वालों का पेट पाल रही है, किसी की जेब तो नहीं काट रही है ना? अरे हाँ, वो कल ना माँ का फोन आया था, तो उन्होंने कुछ पैसे मंगाए हैं। क्या तू ये पैसे भिजवा देगी? तू सारा का सारा पैसा भेज देगी? देख, अपन जो तेरे को बोलेगी ना, उसका बुरा नहीं मानने का। नहीं। अपनी ये जो धंधे में जिंदगी है ना, ये सिर्फ 5-6 साल की ही होती है। उसके बाद अपनी जिंदगी वो कुसुम जैसी हो जाती है कि कस्टमर लोग 1-1 रुपए की गड्डी पे अपन को नचाते। इसीलिए अभी से बचत करना सीख। ये ले, थोड़ी बचत कर। अरे रख ले। मजबूरी में ही सही, दीपा ने खुद को डांस बार के माहौल में ढाल लिया था। किरण के रूप में उसे एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी। रात में बारगल बनकर नाचना और दिन में किरण के साथ रहना और उसी के साथ खुशी के कुछ पल बिताना। इसी तरह से उसकी जिंदगी चलती रही और 2 साल बीत गए। किरण की मदद से दीपा डांस बार की सबसे पॉपुलर डांसर बन गई थी। अच्छे पैसे कमाने लगी। पैसे कमाकर वो घर भेजती रही और उसकी माँ और बाकी घर वालों ने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। उनके लिए वो बस पैसे कमाने की मशीन बन गई थी। यहाँ दीपा अभी भी दिल से खुश नहीं थी, फिर भी झूठी मुस्कान के साथ अपना काम करती रही। माँ, माँ कैसी हो माँ? और गुनगुन, गुनगुन कैसी है? माँ, 2 साल हो गए ना, तुम लोगों की बहुत याद आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि इस दिवाली पर घर आ जाऊँ। देख दीपा, याद तो हमें भी तेरी बहुत आती है, मिलने को भी दिल करता है, लेकिन ये दिवाली का समय है। दिवाली का समय कमाई का समय होता है। तू अपने काम पे ध्यान दे। बाकी रही मिलने की बात, ये तो कभी भी मिल लेंगे। अच्छा, मैं अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। अरे सो जा रे, अखबार वाला अखबार डाल के क्या होगा?
देख अखबार में क्या खबर छपी है। खबर वबर छोड़ यार, सोने दे। अरे तू खबर सुनेगी ना तो तेरी सारी नींद भी उड़ जाएगी। अखबार में छपा है कि सरकार डांस बार को बंद कर रही है। क्या बोल रही है तू? हाँ। क्या? हाँ दिखा। देख। तू इतनी खुश क्यों हो रही है? तुझे पता है इस खबर से कितने घरों का चूल्हा बुझ जाएगा? चूल्हा जलने का इंतजाम तो कैसे न कैसे हो ही जाता है रे, लेकिन हम जैसी लड़कियों को अपनी जिंदगी जीने का फिर से एक नया मौका मिला है। देख किरण, जो काम करने का दिल ना करे ना, उसे हम मजबूरी में क्यों करें? देख किरण, तू ना परेशान मत हो। हम दोनों ना मेरे गांव चल देंगे। हाँ, हम वहां जाकर ना एक बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ मुंबई में लेडीज डांस बार का चलन 80 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 2005 में इन पर बैन लगा दिया गया। वजह यह बताई गई कि डांस बार लाइसेंस का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे थे और क्राइम और प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे बन चुके थे, जिससे कि समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। बॉम्बे पुलिस एक्ट के सेक्शन 33A और 33B में 2005 में हुए अमेंडमेंट के तहत बियर बारों से लेकर 3 स्टार से कम की होटलों में किसी भी तरह के डांस परफॉर्मेंस को गैर कानूनी करार दिया गया। उस वक्त अकेले मुंबई में 700 डांस बार्स थे। महाराष्ट्र में डांस बारों पर बैन लगने से 75,000 बार डांसर्स बेरोजगार हो गई और इन बारों से जुड़े 1.5 लाख लोगों ने अपनी रोजी रोटी खो दी। डांस बारों पर बैन तो लगा दिया गया, लेकिन इन बार गर्ल्स के पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिससे कि उनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। सिर्फ दीपा खुश थी कि वो नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन क्या खुशी उसके नसीब में थी? उसके पैसों के आदी हो चुके घर वालों को क्या उसकी वापसी पसंद आई? घर पहुंचकर कैसा हुआ होगा उसका स्वागत? माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। चुटकी मेरी कितनी छुटंकी हो गई है। क्या बात है, सारा दूध क्या जीजी खुद ही पी जाती है? ये तो गलत बात है जीजी, खुद तो मोटी हो रही हो और मेरी चुटकी को इतनी कमजोर कर दिया। सुन, बक बक बंद कर। तू ये बता मेरे लिए क्या लाई है? जीजी लाई हूँ ना आपके लिए भी बम्बई वाली साड़ी। अरे दीदी, सागर। अरे वाह, तू तो बड़ा स्मार्ट हो गया है। हाँ? अरे हाँ, मैंने ना तेरे लिए बुरसट खरीदा है। किधर है? इधर काले बैग में, ले ले और जीजी को भी दे देना। हाँ वाह माँ, घर तो बहुत खूबसूरत सजा दिया है आपने। किरण, माँ ये किरण है, मैं जिसके बारे में आपको बताती थी ना, वो। बहुत दुख हुआ सुनकर, हजारों डांसर बेरोजगार हो गई। हाँ, इसमें दुख की क्या बात है? इसे इस तरीके से भी तो सोचा जा सकता है कि हजारों लड़कियों को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका मिला है। अरे बिना पैसे के भी क्या जीना? हाँ दीपा, मैंने तेरे लिए लखनऊ में बहुत बड़े होटल में डांस का काम करने के लिए बात चलाई है। किरण, इसका काम बन गया ना तो तेरी बात भी चलाऊंगी। हाँ। अरे माँ, तुम तो बेकार ही परेशान होती रहती हो। और वैसे भी ना, अब हम दोनों को इस काम की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना माँ, हम दोनों अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बिजनेस? हाँ, वो क्या है ना, मैंने ना 12 लाख रुपए की बचत की है और किरण के पास भी 5 लाख रुपए है, तो कुल मिलाकर 17 लाख। इतने ज्यादा पैसे का कौन सा बिजनेस करोगे? माँ, वो गगन है ना, उसके बाबूजी की ना सुहाग के सामान बेचने की दुकान है। बस वो दुकान बेचना चाहते हैं।
अरे बेटिया, पहले सब अच्छे से देख तो लो। काका, उसमें देखना क्या है? बचपन से ही आपकी दुकान देखती आ रही हूँ। अच्छा, तो फिर देख लो। मेरी तबीयत कुछ खराब है। अरे बेटा गगन। जी बाबूजी। इनके लिए चाय मंगवा दो। ठीक है। मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ राजू, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तुम वही रुकना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ हाँ, आप लोग अच्छी तरह से दुकान देख लीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाता हूँ। जी। हाँ। किरण, अच्छा है ना? रुक। अरे रुक तो। रुक, अभी मैं पहनती हूँ। हाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है किरण। हाँ, और भी अच्छा लगेगा जब लड़कियां हमारी दुकान में आके ये सब सामान खरीदेगी। हाँ, और उसमें कोई सुहागन होगी, कोई होने वाली दुल्हन होगी, और पता नहीं कौन कौन आएंगे। हम कब दुल्हन बनेंगे? हमारी शादी कब होगी? हमारी शादी? हाँ, क्यों? हमारी शादी नहीं हो सकती क्या? जरूर हो सकती है। तो ठीक है, हम ना एक ही दिन शादी करेंगे, एक ही मंडप में। हाँ, अरे ये क्या कर रही है? मांग में सिंदूर भर रही हूँ। लेकिन शादी से पहले तो मांग नहीं भरते ना? अच्छा, दीपा की आंखों में पहली बार ऐसी खुशी देखने को मिली थी, लेकिन ये खुशी कितनी देर तक रहने वाली थी, इस बात का अंदाजा खुद दीपा को भी नहीं था। दीपा कहाँ है? अभी तक घर पे नहीं लौटी है। अरे वो मेरे साथ कैसे होएगी? क्या 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 बोल रही है तू? वो तो दुकान देखने के बाद अपने घर गई और मैं मेरे गांव तारापुर आई है। हेलो हेलो। मेरी बेटी दीपा कल शाम से गायब है। वो अपनी सहेली किरण के साथ गई थी, तब से घर नहीं लौटी। किरण से कुछ बात हुई आपकी? जी साहब, उसका कहना है कि उसने दीपा को छोड़ा और वो गांव चली गई। अब एक काम कीजिए, आप जाइए अपने जान पहचान के लोगों से बातचीत कीजिए। हो सकता है कि दीपा किसी रिश्तेदार के पास चली गई हो। हमने सब जगह पता कर लिया। हम मेरी बच्ची को ढूंढिए साहब, मेरी बच्ची को ढूंढिए साहब, मेरी दीपा का पता लगाइए। ओके ओके। दीपा एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी जीना चाहती थी। दूसरों के सुहाग के सामान बेचने की दुकान के पीछे कहीं ना कहीं उसका यही सपना था। आज उसकी मांग भरी तो थी, लेकिन उसके नसीब में लाल रंग सिंदूर का नहीं था, उसके अपने खून का था। और उसी घाव ने दीपा की जान भी ले ली। लेकिन कौन था जिसने इस तरह से दीपा की हत्या की थी और क्यों? क्या इसके पीछे उसका कोई दुश्मन था या दोस्त? शर्मा, जी सर।
कातिल का इरादा लूट का था। उसने बड़ी बेरहमी से बॉडी के कानों से झुमके निकाले और गले की चैन। हमें भी यही लगता है। क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मारा मेरी बच्ची को। गिरफ्तार कर लो इसे, गिरफ्तार कर लो इसे। ने मारा। कांस्टेबल, छुड़ाओ, छुड़ाओ, पीछे हटो, पीछे हटो। लो मुझे, पीछे हटो, पीछे हटो। मारा मेरी बच्ची को। इसी ने मारा मेरी बच्ची को, पकड़ लीजिए इसे। इसी ने मारा मेरी बेटी शर्मा, ये फोटोज देखो। तुम्हें इन फोटोज में कहीं खून के निशान दिखाई देते हैं? नहीं सर, लड़की की बॉडी पर ही खून के निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि दीपा को जिस जगह पर मारा गया होगा उस जगह पर खून के निशान जरूर होंगे। ठीक है शर्मा, चलो पता करते हैं कि दीपा को आखिरी बार किसने और कहां देखा। जी सर, आइए। थैंक यू डॉक्टर। चलिए आप साइड में हो जाइए। लेकिन अरे साहब, ये सब क्या हो रहा है साहब? अभी पता चल जाएगा। शर्मा, पूरे घर की तलाशी लो अच्छे से। ओके सर, जल्दी। लेकिन साहब, हुआ क्या? सिंह, उधर देख। अरुण, ऊपर दिखा क्या कुछ? जी सर। साहब, दुकान देखने के बाद मेरे को मेरे गांव आने का था। दीपा भी आ रही थी बस अड्डे मेरे को छोड़ने के वास्ते। हाँ, एक शराबी आया था उसके साथ छेड़छाड़ करने को। अरे भैया, भैया ये ला है। और दीपा के साथ छेड़छाड़ करने लगा था। साहब, वो तो अच्छा हुआ कि वहां गगन आ गया। गगन भैया, क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? लड़कियों को छेड़ता है, बदतमीजी करता है लड़कियों के साथ। भाग। उसने उस शराबी को भगा दिया और उसने दीपा से कहा कि तुम तो अपने घर जा रही हो ना? हाँ। चलो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किरण, हाँ दीपा, मैं चली जाएगी। पक्का ना? हाँ बाबा, चल। उसके बाद वो गगन के साथ चली गई और मैं इधर आ गई। उस लड़के का नाम क्या बताया? गगन साहब। गगन। मैं दीपा को उसके घर छोड़ने जरूर जा रहा था, पर बीच रास्ते में मेरे घर से फोन आ गया था। मेरे पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ सी गई थी, इसलिए हम रास्ता बदल के अपने घर की ओर चल गए। सच बोल रहे हैं? जी बिल्कुल साहब, भगवान की कसम। अगर आप लोगों को विश्वास न हो तो आप जाके सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। और अगर कहीं ये झूठ निकला तो दोनों पछताओगे। वो दीपा के पास मेरा पैसा था, वो लेने को आई है। दीपा का सारा सामान दीपा के कमरे में पड़ा है, तू खुद जाके देख ले, हमने हाथ तक नहीं लगाया। वहां तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे 5 लाख ना दीपा के 12 लाख। तूने ही दीपा के पैसे हड़प लिए हैं और यहाँ आके शोर मचा रही है। चलिए यहाँ से, नहीं तो पुलिस में बंद करवा दूंगी तुझे। मेरे को मेरा पैसा चाहिए, सीधी सीधी तरह दे दो वरना क्या कर लेगी? निकल यहाँ से। छोड़ मेरे को। चल इसको बाहर, चल छोड़। नहीं। शर्मा, पकड़ के लाओ। साहब, आप इस झूठी की बातों में हम पे शक कर रहे हैं। आप ही सोचिए, हम क्यों मारेंगे हमारी बेटी को? उसका पैसा तो हमारा पैसा था, फिर हम ऐसा क्यों करेंगे?
था तेरी मौसी के साथ? हमारा पैसा कहाँ है? ए, छोटी सी बच्ची से तू क्या पूछताछ कर रही है? हाँ, मैं बताती हूँ दीपा को किसने मारा। तूने खून किया मेरी दीपा का, और पुलिस को शक नहीं हो इसलिए उल जुलूल कहानियां बनाती जा रही हो। ज्यादा मत बोल। आप लोग चुप हो जाइए। साहब, मेरे को पूरा यकीन है कि दीपा को उसके घर वालों में से ही किसी ने मारा है। अब यकीन को अदालत में साबित कर सकती हैं। साहब, उसके घर वाले पैसों के बहुत लालची इंसान हैं। मैंने देखा है, पहले भी उन लोगों को दीपा से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उसके भेजे हुए पैसों से मतलब था। पैसे के वास्ते वो लोग कुछ भी कर सकते हैं साहब, किसी की जान भी ले सकते हैं। बात को समझो, हम बिना सबूत किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ना ही हमें वो पैसे मिले हैं, ना ही हथियार जिससे दीपा का खून हुआ है, और ना ही हमें उनके घर में खून के निशान मिले। साहब, वो बच्ची को तो आपने देखा था ना, वो कितनी डरी हुई थी साहब। जरूर उसको कुछ पता होगा। अदालत बच्चों की गवाही नहीं मानता, शक के बिना पर हम किसी को मुजरिम नहीं मान सकते। साहब, मेरे को पूरा यकीन है कि दीपा को उसके घर में से किसी ने मारा है। अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि दीपा का खून उसके परिवार वालों ने किया है, तो तुम्हारे शक को हमें सबूत इकट्ठा करके पुख्ता करना पड़ेगा। लड़के, ये अनाज मंडी का रास्ता किधर है? यहाँ से बाएं मुड़ के नाक से सीधे चले जाओ, आ जाएगा अनाज मंडी। इतने सारे मोबाइल? बाजार में काफी महंगे ही है। बाजार में लेकिन बहुत सस्ते में बेच देता हूँ। आया हूँ यहीं पे मंडी में किसी को बेचने के लिए। ये वाला मोबाइल कितने का है? पैसे है तेरे पास? तुम दाम तो बोलो। इसे 30,000 का ही है, लेकिन तुम भी क्या याद रखोगे? 5,000 दे दूंगा। पैसे नहीं होंगे तो कोई सोने का जेवर चलेगा? चलेगा ना, और ओरिजिनल होने चाहिए। हाँ, आप यहीं रुकिए, मैं बस 5-10 मिनट में आता हूँ। ठीक। और है तेरे पास? है ना। चल बेटा, पकड़ लो, चलो, गाड़ी में बेटा। सागर, मुझे सच बता, वरना मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। ये जेवर मेरी बड़ी बहन सीमा दीदी के, मैंने चुराए नहीं, लेकिन मैंने दीपा दीदी को नहीं मारा साहब। मैं क्यों मारूंगा उन्हें साहब? छोड़ दो साहब। सच बोलेगा? मुझे कुछ नहीं पता साहब। छोड़ दो इसे। मैं एक काम करता हूँ, इसे जान से ही मार देता हूँ। मुझे माफ कर दो साहब, जान से मत मारो साहब। मैं बताता हूँ साहब। से बता। साहब, ये गहने दीपा दीदी के हैं साहब। अब मुझे ये बता कि दीपा को किसने और क्यों मारा? साहब, दीपा दीदी माँ के कहने पे भी नहीं मान रही थी। लखनऊ के होटल में डांस करने से मना कर रही थी साहब। नहीं माँ नहीं, मैंने कह दिया ना एक बार कि मैं लखनऊ नहीं जाऊंगी, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। मुझे फिर से नहीं नाचना। मैं दोबारा वो काम नहीं करना चाहती। मैं यहाँ अपनी दुकान संभालूंगी। दुकान संभालेगी? बड़ी आई दुकान संभालने वाली। तू पैसा सारा बर्बाद कर देना चाहती है? बस माँ, ये
इज्जत का धंधा करके भले ही पैसे बर्बाद हो जाए, लेकिन अपनी इज्जत बर्बाद करके मैं वो नाचने का काम फिर से नहीं करूंगी। इसका मतलब तू नहीं मानेगी? वो मानेगी? हाँ? नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसको अंदर लेके चलो। छोड़ो मुझे। दीपा दीदी को मारने के बाद माँ के कहने पे उसकी लाश को खेत में फेंक दिया। फिर माँ ने किरण को आपके पास आ गई उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखाने की। कितने कमीने लोग हो तुम। जिसने तुम्हें पालने के लिए इतना कुछ किया, तुम लोगों ने उसे ही मार दिया। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ तो माँ पकड़ो, ले चलो। दरोगा साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रही हूँ ना। अरे सुनिए तो सही। दीपा ने पहले अपने सपनों को और फिर अपनी इच्छाओं को मारा ताकि उसका परिवार, उसकी माँ बहन, उसका भाई सब सुख से रह सके। लेकिन दीपा के इसी परिवार ने पैसों की लालच में दीपा को ही मार डाला। दीपा के परिवार को उनके लालच के लिए सजा मिली। अदालत ने उन्हें दफा 302 के तहत दीपा की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दीपा से जबरन डांस बार में काम करवाने के आरोप में दीपा की मां को आईपीसी की धारा 374 के तहत 1 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई। अगर वक्त रहते दीपा को अपनी मां का लालच समझ में आ जाता तो इतने सालों के शोषण के बाद भी उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। लेकिन दीपा को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसने असावधानी बरती। समय रहते ही उसे यह समझ जाना चाहिए था कि उसके परिवार का उसके प्रति कोई जज्बाती लगाव नहीं था। उन्हें तो बस उसके पैसों से ही प्यार था। पैसों का लालच रिश्तों को खा जाता है और आदमी को अंधा बना देता है। इसलिए सावधान रहिए। फिर ऐसी सच्ची घटना के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।